हमारे को अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल हमने संक्रांत के ऊपर विचार किया था कि गुरु नानक देव जी क्या हमारे को संदेश दे रहे हैं। आज अपना विषय लेते हैं विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग, जिसके अंदर बताया कि शिष्य जो अधिकारी हैं 3 प्रकार के, उनके क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले उत्तम अधिकारी, उसके लक्षण बता रहे थे। उत्तम अधिकारी ने पहला प्रश्न किया था कि गुरुदेव आप कहते हो मैं आनंद स्वरूप हूँ पर मुझे विषयों से आनंद आता है। तो गुरुदेव ने उसका उत्तर दिया कि भाई जब विषयों में आनंद तुम पहले फेंकते हो, विषय जड़ हैं और तुम चेतन हो, तुम ही अपना आनंद पहले फेंकते हो, वो प्रक्रिया भी बता दी और फिर उसको उठाते हो और खुश होते हो कि मुझे विषयों से आनंद है। और फिर उसने दूसरा प्रश्न किया कि गुरुदेव चलो ये तो समझ लिया कि भाई आनंद मेरा स्वरूप है, पर अब आप ये कहते हो कि मेरे अंदर जन्म मरण संसार नहीं है और ये जितना जगत है वो मिथ्या है, और उदाहरण देते हो आपके रस्सी में जैसे सांप है वैसे ये जगत और संसार मिथ्या है। तो फिर आप तो सांप की बात करते हो पर मेरे समझ में नहीं आता कि भाई कैसे घटाओगे आप, क्योंकि यहाँ पर 4 लोगों का उन्होंने उस सिद्धांतों का उत्तर दिया। सबसे पहले बौद्ध धर्म का दिया कि एक बौद्धवादी हैं वो शून्यवादी हैं, ठीक है, शून्य को आत्मा मानते हैं। दूसरे विज्ञानवादी हैं, बुद्धि को आत्मा मानते हैं। तो शून्यवाद उसने कहा, कौन कह रहा है, जो प्रश्न पूछने वाला शंकावादी है, उसने कहा आप जो कहते हो कि ये शून्यवादी कहते हैं कि ये जगत रस्सी में सांप है, पर महाराज उसका जो दूसरा बुद्धिवादी है उसने उसको आगे काट दिया और आगे बात दे दी कि भाई जो रस्सी में सांप कह रहे हो वो सांप तो वहां है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, रस्सी पड़ी है। सांप तीनों कालों में नहीं है, जब दिख रहा है तब भी नहीं है। ये किसने कहा? उसने उत्तर दिया कि उसको बुद्धिवादी बोध काट रहा है। आप तो ये समझते जाओ भाई उन्होंने कह दिया सांप है नहीं, अब दूसरे ने, भाई ने आके भाई के लिए कह दिया भाई सांप तो है, दिख रहा है ये जगत, तो ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा आप ऐसा कह दो कि जो बुद्धि आत्मा है, उसने बुद्धि को आत्मा कहा है ना, माना है, तो जो ये बुद्धि आत्मा है यही सांप के रूप में प्रतीत होती है। बुद्धि आत्मा है और ये सांप के रूप में प्रतीत होती है, ठीक है। अब देखो महाराज तीसरे ने उसको काट दिया, न्यायिक ने, वैशेषिक ने, और उसने क्या कहा कि ये जो बुद्धि है, आप कहते हो कि बुद्धि आत्मा है, ये आपस में बात चल रही है, अभी गुरुदेव कोई उत्तर नहीं दे रहे। कहा, तीसरे ने कहा कि ये बुद्धि आत्मा के रूप में दिखती है, पर उधर से आप कहते हो बुद्धि क्षण क्षण बदलती है। तो पहली बात तो बुद्धि आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा कभी भी नहीं बदलती। और फिर अगर आपका कहना मान ले कि बुद्धि क्षण क्षण बदलती है, आत्मा है, तो फिर सांप दिखा था थोड़ी देर में कुछ और दिखता, क्योंकि बुद्धि बदल गई। और आप कहते हो आत्मा ही सांप के रूप में है। ये आपकी बात ठीक नहीं है। किसने कहा? न्याय ने और वैशेषिक ने। अब उत्तर उन्होंने दिया कि क्या कहना चाहिए, कैसे सांप होना चाहिए। उन्होंने अन्यथा ख्याति, अन्यथा स्वरूप से सांप को बताया कि सांप अन्यथा भास रहा है तो कहीं और। बताया था अन्यथा लगा देना समझने के लिए, यहाँ पर अन्यथा है, लेकिन अपने समझने के लिए क्या है। उसने कहा बुद्धि सांप नहीं भासती, दूसरी जगह पर सांप पड़ा है जंगलों में, पर भासता कहाँ है? उसमें रस्सी में, जहाँ भ्रांति हुई। तो ये संसार कहीं और पड़ा है, पर भासता कहाँ है? यहाँ पर हमारे को। तो आगे वैशेषिक कहने लगे भाई ये बात गलत है। अगर जंगल वाला सांप यहाँ भासता तो फिर पेड़ पौधे क्यों नहीं रास्ते के भासे? वो भी तो पड़े थे पेड़ पौधे,
तो जंगल में सांप है और यहाँ दिखा, ये संसार कहीं और है और यहाँ दिखा, ये बात सत्य नहीं है। आप ये कहो कि है कुछ और दिखता कुछ। इसको अन्यथा ख्याति उन्होंने कहा, इस तरह इसका अर्थ है। अन्यथा का मतलब ये नहीं कि जंगल का सांप यहाँ भाषा, पर इसका अर्थ ये है कि है तो कुछ रस्सी और दिखता सांप है, तो यहाँ पर कुछ और दिखता हमारे को मैं और मेरा है। ये कुछ बात जची होगी, जची है थोड़ी सी, वो तो नहीं जची ना कि सांप है ही नहीं, है कैसे, बिल्कुल ना होता, असत होता। असत तो वैसे होता है जैसे कोई कहे भाई उसके बांझ के पुत्र हुआ, तो कोई मानता थोड़ी है। तो ये जगत असत भी नहीं है, और ये जगत ऐसा भी नहीं है कि कहीं और है और अब सच्चा है और हमें यहाँ दिख रहा है। वो कहते कहीं भी नहीं है ये जगत, गुरुदेव बताएंगे आगे। तो उसको कहा कि ये जो है कुछ और भासता कुछ है। ये कौन से मत वालों ने कहा? ये न्याय वैशेषिक ने कहा, ठीक है, वैशेषिक ने कहा। अब इस पर सांख्य मत कहते हैं कि भाई ये थोड़ी होता है। अब वो देखो एक दूसरे को काट रहे हैं, गुरुदेव अभी चुप बैठे हैं। उनका भाई आप कहते हो है कुछ और दिखता कुछ है, तो उन्होंने सिद्धांत दिया सांख्य ने कि भाई ऐसा नहीं होता कभी कि सामने ईंट पड़ी है और हमें ईंट का कुछ दिखे। उन्होंने अंधकार नहीं कहा ना, अज्ञान नहीं कहा, ध्यान देना। उन्होंने अधूरी बात कही कि है कुछ और दिखता कुछ है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होता, जैसी वस्तु होती है वैसा ही ज्ञान होता है। भाई सामने जैसी वस्तु है, हमने देखा तो हमारे को वस्तु वैसी दिखती है। जो ज्ञान उसका होता है जैसी वस्तु है। अर्थात उन्होंने कहा ज्ञान वस्तु तंत्र है, वस्तु के अनुसार है, जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान है। तो ऐसा भी सही नहीं है। इसको ये कहो कि ये अख्याति आगे उन्होंने वर्णन किया। आपको इन शब्दों में तो पढ़ लेना, इन शब्दों से क्या आपको सरल बता दिया कि उसने कहा भाई ये नहीं कि है कुछ वस्तु जैसी है वैसी दिखेगा। पर यहाँ पर सांख्य वाले कह रहे हैं यहाँ पर दो ज्ञान आपस में मिक्स हो गए। कुछ भी याद ना रहे ना तो आप ये सुनते जाओ बस, फिर भी आपको लगेगा भी जगत हाँ असत तो नहीं है, दिखता तो है, ठीक है। फिर ये लगेगा भाई हाँ बुद्धि होती, बुद्धि आत्मा है, तो आत्मा क्षण क्षण में थोड़ी बदलती है। और अगर बुद्धि से सांप आया है तो फिर एक क्षण में बुद्धि बदली तो सांप भी बदल जाना चाहिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा सुनते जाओ भी ये सही नहीं। अब सांख्य वाला क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई दो ज्ञान आपस में मिल गए। एक तो जब देखा रस्सी को तो ज्ञान हुआ कि कुछ है। ये बात तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं है। ये तो वेदांत भी कहता है कि भाई देखा जब हमने किसी वस्तु को तो ये बात आई कि कुछ है, पर क्या है, यहाँ पर क्या हो गई? गलती, भ्रांति। तो कुछ है सांख्य ने कहा। कहते दूसरा फिर कुछ है हुआ, हमने रस्सी को देखा और उसके बाद हमारे स्मृति बीच में मिल गई, सांप की स्मृति। हमने सांप देखा और सांप की स्मृति आ गई, स्मृति भी आ गई और सांप का दर्शन भी हो गया। आपको सरल करके बता रहे हैं दो ज्ञान कैसे मिल गए। उसने कहा कि हमारे को जब हमने रस्सी को देखा, इसको ध्यान से सुनना भाई, रस्सी को तो देखा तो हमें रस्सी तो ना दिखी, पर क्या दिखा? वहां पर सांप दिखा। जैसे जगत का मूल तो ना दिखा, रस्सी तो ना दिखी, पर क्या दिखा? उसमें जगत दिखा, संसार दिखा।
और फिर संसार की स्मृति भी आ गई, जो पिछले भोगे हुए उसकी स्मृति भी आ गई। थोड़ा थोड़ा समझ लो, है बात ठीक भाई। उन्होंने क्या क्या, दो ज्ञान मिल गए। एक तो भाई पिछला जो था ना, हमने देखा कि कुछ है, ये बात तो समझ आ गई। अब कहते उन्होंने जो पिछला देखा हुआ था संसार, उसकी क्या आ गई अपने को, स्मृति। भाई हमने सांप को देखा और फिर स्मृति भी आ गई। तो आगे वेदांत कहता है भाई ये बात तो जची नहीं है कि एक हम देखें भी सही कि मेरा भाई आ गया और भाई की स्मृति भी आ जाए। देखो बड़े सूक्ष्म है इसके अंदर सिद्धांत। अभी तो आपको बाहर से निकाल रहे हैं, अंदर ले जाएं तो आपको समझ ही ना आए, सिर से निकल जाएंगे, पर समझ आ जाएगा कि कैसे आखिर में जाके भगवान की गीता उपनिषद, उसमें जो सत्य है वो निरावरण हो गया। भगवान शंकराचार्य जी के सिद्धांत को समझे बगैर गीता नहीं समझ आ सकते। भगवान शंकराचार्य जी के अद्वैत सिद्धांत को समझने के बाद ये समझ आती है जो गीता में भगवान ने लिखा है। तो क्या कहा, सांख्य वालों ने कहा भाई दो ज्ञान आपस में मिल गए, ठीक है। क्या कहा कि भाई उन्होंने रस्सी में कुछ है, पहला तो ये ज्ञान हुआ, और जो दूसरा ज्ञान था ना उसमें सांप देख लिया फटाफट, और सांप की पिछले संस्कारों की या पिछले सांप की क्या आ गई, स्मृति। स्मृति और ज्ञान दोनों इकट्ठे इकट्ठे। तो वेदांत ने कहा भाई ये कैसे हो सकता है। गुरुदेव कहने लगे भाई ये बात उचित नहीं है भाई, जब मेरा भाई सामने भी आ जाए, जिसका हम सामने दर्शन कर रहे हैं उसकी स्मृति नहीं होती। सूक्ष्म बुद्धि करो, होती है क्या। आपके पास माँ बैठी है, आप कह रहे हो कि मेरे को माँ की याद आ रही है, मेरे को स्मृति आ रही है, स्मृति आ रही है। जब प्रत्यक्ष होता है तो स्मृति नहीं होती, सिद्धांत सुन लो। जब प्रत्यक्ष होता है तो स्मृति नहीं होती, और जब स्मृति आती है तो प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना इतना। तो ये आगे किसने कहा, गुरुदेव ने। उन्होंने कहा भाई देखो, ध्यान से देखो, ये अज्ञान अंधकार है, मंद मंद धुंधकारी। भागवत के अंदर आया, भागवत में साफ आया भाई, एक आत्मदेव के दो पुत्र थे। पहले तो हम पढ़ते थे ना घर में, तो हमें तो ये लगता था भाई आत्मदेव एक व्यक्ति है जिसके दो पुत्र हैं। अब गुरुदेव के पास गए तो आया भाई आत्मा की दो संतानें हैं, अज्ञान और ज्ञान। आत्मा से तो प्रकट हुआ सब कुछ। तो अब उसमें उन्होंने कहा भाई आत्मा के दो, जो आत्मदेव के दो पुत्र हैं, एक तो धुंधकारी और एक गौकरण, है ना, याद है। तो धुंधकारी का मतलब ही ये है कि धुंध है जिसके सामने, अज्ञान है जिसके सामने, और धुंध के अंदर आप देखते हो कि अपने को स्पष्ट दिखाई नहीं देता। धुंध में तो दो चीजें आपस में टकरा जाती हैं और अखबारों में आया होता है धुंध के कारण ये नुकसान हो गया, ये हो गया, फलाना ये हो गया। जो भी अनर्थ होता है वो अखबारों में पढ़ते हैं धुंध के कारण। तो ऐसे ही अनर्थ जीव करता है। जब अज्ञान का धुंध उसके अंतःकरण में है तो वो जगह जगह ठोकरें खाता है और जगह जगह आपस में भिड़ता है। तो गुरुदेव कहने लगे भी सबसे पहले जो है अज्ञान की धुंध है इसके सामने। अब धुंध के अंदर इसने रस्सी को देखा, माने इस जगत को देखा। धुंध अंतःकरण में है, अज्ञान अंतःकरण में है, और इसने बाहर किसको देखा, जगत को देखा। भाई कुछ है, ये आपकी बात ठीक है, सामान्य सत्य है। किसने कहा, गुरुदेव ने कहा कि भाई आप जो कह रहे हो, सांख्य की बात कही कि कुछ है, ऐसे ही कुछ है, पर जिसके धुंध है अंतःकरण में, अज्ञान मूल है, उसने जब देखा कि कुछ है और धुंध के कारण क्या दिखा उसको, सत्य ना दिखाई दे करके कुछ का कुछ दिखा। अब वो अज्ञान के कारण जब उन्होंने वर्णन किया कि जानने वाली वृत्ति, मन से वृत्ति निकलती है ना बाहर, आंखें खोलते हो तो सबसे पहले कौन निकलता है, आंखों से वृत्ति निकलती है। अगर आपकी वृत्ति बाहर नहीं है, आप अंतर्मुख हो, तो जगत को नहीं जान सकते।
ये प्रक्रिया भी समझनी पड़ेगी कि खेल तो सारा वृत्तियों का है। कई बार घर बैठे होते हैं, कोई आता है, बहन जी मुझे पहचान लिया, तो वृत्ति को पकड़ते हैं अंदर जाके, खेल किसका है। फिर उसको तो नहीं कहते पर मन में कहते हैं कि गुरुदेव वो वृत्ति आए तो मुझे बताए कि कौन है, क्योंकि बताएगा कौन। आप समझ रहे हो कितना आनंद है इस ज्ञान में। कहते वृत्ति का खेल है गुरुदेव, वृत्ति आएगी तो बताएगी ना कि कौन है। फिर चुप करके देखते हैं अंदर से और वृत्तियां उठती हैं, कौन है कौन है कौन है, और फिर ला के सामने खड़ा कर देते कि ये कितनी सुंदर ईश्वर ने प्रक्रिया बनाई है। मुझे तो उसकी कृति देखकर आनंद आता रहता है। और ये भी आजकल आता है, जल्दी काम पूरा कर लो, जो है उसको भी बांट दो। कोई तो हंस सारे जो भी है उठा लेंगे जिसको जरूरत होगी। तो ऐसा ये ज्ञान है भगवान कृष्ण का कि जीवन मुक्त कर देता है, जीते जी आनंद देने लग जाता है। तो अब वृत्ति उठी, जब हमने आंखें खोली, अंतःकरण से वृत्ति उठी और आगे धुंध है, ठीक है, तो वृत्ति क्या हो गई, धुंध से व्याप्त हो गई और जगत को ना जान सकी। तो इतने में रिश्तेदारों ने सबने उल्टी पुल्टी ज्ञान हमारे को दे दिया। ये ज्ञान किसने दिया? जो बुद्धि में है, ये अपनों ने दिया सारा अपनी ओर मिला लिया हम सबको, जैसे स्वयं उनका ज्ञान था वही हमें दे दिया। तो अब ये धुंध के कारण, इस अविद्या के कारण जो वास्तव में सच था वो छुप गया, धुंध में धुंधला हो गया और हमने कुछ का कुछ देख लिया। उसके लिए उन्होंने बताया सतगुरुदेव ने कि भाई वृत्ति अंतःकरण से निकली लेकिन बाहर आई तो आगे धुंध है, और ये तो पता चला कि कुछ है, पर क्या है इसमें क्या हो गई, भूल। अब उन्होंने उदाहरण दिया, भी देखो पहले बाहर मंद अंधकार है और रस्सी पड़ी है और हमारी वृत्ति अंदर से अंतःकरण से आई और वो वृत्ति सीधी रस्सी तक गई, पर आगे किसने उसको बाधा डाल दी? उस संध्या ने, संध्या के समय ने, धुंध ने डाल दी बाधा। सर्प किसने दिखाया? इधर मंद अंधकार और इधर सर्प के संस्कार। वो अपन ने बहुत पढ़ा पहले, पर अब तो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे ही समझ आएगा ये ज्ञान। बार बार सुनोगे ना बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब हम कोई पढ़ के थोड़ी आते हैं ना, यहाँ पर कोई रट के बैठे हैं जो उसको जो दिखता है गुरुदेव की कृपा से उसको शब्दों में कह देते हैं। तो वृत्ति अंतःकरण से आई, इधर मंद अंधकार था, धुंध थी और कुछ है, ये तो ठीक था, पर ये सर्वम खलविदम ब्रह्म है, ये ज्ञान हमें ना मिला। मिला क्या किसी को? आज से पहले किसी को मिला कि तुम्हारी इंद्रियां, तुमने गहने पहन रखे, इतना सुंदर शरीर पहन रखा है, था क्या पता? आज कपड़ा पहने हुए, इतना प्यारा कपड़ा है, एक एक चीज इसकी इतनी सुंदर है। बुद्धि को देखो, मुझे तो बुद्धि इतनी प्रिय लगती है, इसमें कितने खाने हैं बताओ, क्या क्या याद करती है। नहीं हैरानी होती? कहते हैरानी क्या होनी है, सुबह रोटी खाते हैं, चाय पीते हैं, फिर सो जाते हैं। यहाँ तो गुरुदेव जबरदस्ती जगा रहे हैं, याद भी जबरदस्ती करा रहे हैं। तो फिर कहा कि बाहर आई वृत्ति, मंद अंधकार था। अभी रस्सी का उदाहरण सुन लो। मंद अंधकार था और इधर सर्प के संस्कार थे। तो रस्सी में क्या देख लिया? सर्प। और वो जो अंतःकरण की वृत्ति थी, शुद्ध वृत्ति, वो धुंध के कारण वहां नष्ट हो गई, गिर गई। और जो जगत वालों ने संस्कार दिए थे वो वृत्ति उठ गई संस्कारों वाली, और उसने सीधा क्या दिखा दिया? लंबा लंबा सामने सांप दिखा दिया। जो अंतःकरण की शुद्ध वृत्ति थी वो नष्ट हो गई, क्योंकि उसने तो बाहर आई तो उसने जाना ही नहीं कुछ। आगे कौन खड़े थे? संस्कार देने वाले। है ऐसा? बच्चा जब, एक छोटी सी बात देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो फिर हम क्या उस बच्चे को सही संस्कार देते हैं? हमारे यहाँ सोने की अंगूठी से या
किसी भी से सोने की अंगूठी लेते हैं, ज़्यादातर सिलाई तो होती नहीं, उससे ओम लिखते हैं जीवा पर। बताओ कितने सुंदर रिवाज था। आज नहीं लिखते, आज तो डॉक्टर कहते ना ना कुछ नहीं करना मम्मी, डॉक्टर ने मना किया। अच्छा भाई किया है तो ठीक है। पर कितने सुंदर संस्कार थे कि भाई देखो तू ओम है, लिखा जीवा पर। क्यों लिखा? ओम है। और किससे लिखा? मिठास से, मधु से। और उपनिषद कह रहे हैं ये मधु विद्या है मीठी विद्या। कितनी प्रिय लगती है, सुनते हैं तो प्रिय लगती है, पढ़ते हैं तो प्रिय लगती है, अनुभव होता है तो प्रिय लगती है। तो बस आज इतना ही लेंगे, समय हो गया, कल आगे लेंगे। आप देख के आना, वृत्ति तो निकली पर अंधकार, धुंध अंधकार के कारण नष्ट हो गई और संस्कारों वाली वृत्ति आ गई, अज्ञान वाली, अविद्या वाली। उसने क्या दिखा दिया रस्सी में? सांप। हरि ओम शांति।